हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि उम्मीद करता हूं आपने पिछले वीडियो देख लिया होगा जो कि भारत में खनिज के ऊपर था। वो हमारा पार्ट 1 था। उसमें से कुछ जो है खनिज हमारे रह गए थे, वो हम आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं खनिज का पार्ट 2, जो कि पेट में पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का खनिज से पूछा जाता है कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है और किस राज्य का कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो आज हमने अपने पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट उसी का। तो हम देखते हैं हमने सोने जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है वो कौन सा था। तो वो लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि हमने सोने के उत्पादन तक हमने देख लिया था। कहाँ पर सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो है हमारा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में कौन सी खान होती है? कर्नाटक में 2 खान पाई जाती हैं, एक कोलार खान पाई जाती है और एक हट्टी खान पाई जाती है। तो भारत में जो 98% सोना होता है वो इन्हीं 2 ही खानों से निकाला जाता है। तो आपने देखा होगा KGF एक फिल्म आई थी जो कि कोलार की खान से ही बनी हुई थी। कोलार की खान में ही बनाई गई थी। वो जो फिल्म है वो KGF जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो उसी से संबंधित है। वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि कोयले की खान सोने की खान में कैसे काम किया जाता है और मजदूरों से कैसे काम लिया जाता है, तो हमें सोना प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो फिल्म भी देख ली होगी और ये जो हमारा पहला पार्ट है खनिज का वो भी आपने देख लिया होगा। हम अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की। तो इसमें देखते हैं जस्ता। जस्ता का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? तो जस्ता का उत्पादन होता है राजस्थान, जो हमारा राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र है, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में। और राजस्थान की उदयपुर क्षेत्र और एक राजस्थान की एक खान पड़ती है, उसको कहते हैं जवार खान। राजस्थान की जवार खान जो है वो जस्ते की सबसे बड़ी उत्पादन की खान है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए राजस्थान की कौन सी खान ऐसी है जो कि जस्ते के सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है, तो होगी हमारी जवार खान, जो कि जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। और जम्मू कश्मीर इसका दूसरा स्थान है और उड़ीसा का इसमें तीसरा स्थान है। तो अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या हैं, तो वो हम देखते हैं राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है और जम्मू कश्मीर का इसमें दूसरा स्थान है, जो कि जस्ते के उत्पादन में होता है। उसके बाद देखते हैं हम हमारा क्या है अगला क्या है खनिज है? पेट्रोलियम। अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम में एक असम का डिगबोई और सुरमा घाटी क्षेत्र है। तो असम का जो डिगबोई और सुरमा घाटी क्षेत्र है, और देखते हैं गुजरात का और महाराष्ट्र का बम्बई हाई। तो असम का डिगबोई सुरमा घाटी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र का मुंबई और मुंबई हाई क्षेत्र जो है, वहाँ पर पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर बात की जाए पेट्रोलियम की सबसे पहली जो खान कहाँ पर हुई थी, तो अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहली जो पेट्रोलियम का जो खनन हुआ था वो असम के डिगबोई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो असम के डिगबोई में हुआ था। पूरे एशिया में पेट्रोलियम का सबसे पहला खनन जो है असम में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र का मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान असम का है, दूसरा महाराष्ट्र का मुंबई हाई है और तीसरा गुजरात का है। देखते हैं इसका मेन पॉइंट क्या होता है। तो इसमें डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। तो असम की जो डिगबोई है, डिगबोई जो रिफाइनरी है उसको तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो है पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगी थी। कब लगी थी? तो 1901 में। 1901 में जब अंग्रेज़ों का भारत पर अधिकार था, आधिपत्य था, तब उन्होंने असम में सबसे पहले तेल का पता लगाया और वहीं पर इसकी रिफाइनरी खोल दी, क्योंकि वहाँ से आने जाने का खर्चा, या असम में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ पड़ते हैं, वहाँ पर से आने जाने में काफ़ी समय लगता था और कच्चा माल भी नहीं लाया जा सकता था जल्दी से। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने रिफाइनरी ही वहीं पर स्थापित कर दी, इस्टेब्लिश कर दी। कब रिफाइनरी शुरू की थी? तो 1901 में। उसके बाद देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का उपयोग कहाँ पर होता है? तो यूरेनियम का उपयोग जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें यूरेनियम का ही उपयोग होता है। तो बिजली के उत्पादन में और जो परमाणु बम बनाए जाते हैं उसमें यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। बिजली के उत्पादन में बिना किसी कार्बन के यूरेनियम जलता रहता है और हमें बिजली प्रदान करता रहता है। वहीं पर जब हमें परमाणु बम बनाना होता है तब भी यूरेनियम सबसे
महत्वपूर्ण एक खनिज होता है जो शुद्ध यूरेनियम होता है, उसी से ही परमाणु बम बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं ये कहाँ मिलता है। तो यूरेनियम की अगर बात करें तो ये झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंहभूम में मिलता है। यूरेनियम केवल झारखंड में ही पाया जाता है, और अगर 1-2% हो सकता है कहीं अन्य पाया जाता होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेनली बात किया जाए तो यूरेनियम झारखंड में ही पाया जाता है, वो भी झारखंड में कहाँ, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिला जो है वहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद बात करें चांदी की, तो चांदी कहाँ पाई जाती है। तो चांदी राजस्थान की एक जवार खान पड़ती है जहाँ पर जस्ता पाया जाता है। हमने जस्ता में भी पढ़ा था राजस्थान की जवार खान, और हम चांदी में भी पढ़ते हैं राजस्थान की जवार खान जो है वहाँ पर चांदी पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक का एक चित्रदुर्ग जिला है, वहाँ पर भी चांदी पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है, वहाँ पर भी चांदी पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं हीरा। हीरा कहाँ पाया जाता है। हीरा तो मूलतः मध्य प्रदेश की पन्ना खान एक पड़ती है मध्य प्रदेश में। जैसे कि सोने के लिए हमें कोलार खान और हट्टी खान होती है, उसी तरह हीरे के लिए मध्य प्रदेश की पन्ना खान है, जहाँ पर कुल उत्पादन का लगभग 98 से 99% हीरा यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश की पन्ना खान में। तो हीरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो कोहिनूर हीरा जो है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ पाया गया था। तो कोहिनूर हीरा जो पाया गया था वो तेलंगाना की एक गोलकुंडा खान थी, वहाँ पर कोहिनूर हीरा पाया गया था। उसके बाद देखते हैं कार्बन का शुद्ध रूप पूछ लेता है। पिछली बार पेट के पेपर में पूछा गया था कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, या सबसे कठोर धातु कौन सी है। यह पूछ लेगा दुनिया की सबसे कठोर धातु कौन सी है, यह पूछ लेता है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है। तो चाहे पूछे दुनिया की सबसे कठोर धातु या कार्बन का शुद्धतम रूप पूछे आपको, या आपका जवाब हीरा ही होगा। उसके बाद देखते हैं अगला, हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस करता है। आपने देखा होगा अभी जो कोरोना काल लग गया था, या उस कोरोना काल के बाद जो यहाँ पर युद्ध हुआ था रूस और यूक्रेन के मध्य, उसमें हीरे की तस्करी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इसलिए रूस ने हीरे की तस्करी पर बैन लगा दिया था, हीरे के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इसलिए हीरे की तस्करी बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर रूस को हीरे से बैन हटाना पड़ा, क्योंकि नकली हीरा ज़्यादातर मार्केट में आ गया था, वो भी मेड इन रसिया के नाम से, ठीक है। तो अगर पूछेगा रूस का हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो रूस करता है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन। और अगर हीरे का कार्बन का शुद्ध रूप अगर पूछा जाए या सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो वो हीरा ही होगा। उसके बाद देखते हैं हमें बचा सीसा। सीसा क्या है, तो सीसा कहाँ पाया जाता है। तो सीसा झारखंड का हजारीबाग और राजस्थान का चिचौली क्षेत्र जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीसा पाया जाता है। कहाँ पर, झारखंड का हजारीबाग और राजस्थान का चिचौली क्षेत्र जो है वहाँ पर सीसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने वो पहले इसका पार्ट 1 देख लिया होगा, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो इससे बाहर अब उससे कभी नहीं पूछा जाएगा खनिज के बारे में। तो अगर आपको पेट की तैयारी करते हैं तो उम्मीद करता हूँ अपने दोनों वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आंसर देने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।